राम राम जी। हम पिछले कई सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें आज चर्चा करेंगे हम अनुराधा नक्षत्र पे। अनुराधा नक्षत्र शनिचर का नक्षत्र है। जब हम इस पर चर्चा करेंगे, कुंडली का अध्ययन करेंगे, तो हमें पहले तो ये देखना है चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की या बुरे ग्रहों की। दूसरा हमें देखना है शनिचर कहाँ है, शनिचर उच्च का है, नीच का है या अपनी ही राशि का है। और ये भी देखना है कि वो खराब ग्रह के साथ तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं है, मृत्यु भाव में तो नहीं है। ये सब हमें अध्ययन करना है। तो आइए कुछ कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है, उनके जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं, वो बहुत बाधाओं को झेलता है। इस पर भी कठिन से कठिन स्थिति से भी नियोजित ढंग से निपटने की उसमें योग्यता होती है। वो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है। वो किसी से भी स्थायी रूप से स्थिर संबंध नहीं रख पाता और अल्पायु अर्थात कम आयु में ही 17 या 18 वर्ष की अवस्था में ही रोजगार के फेर में पड़ जाता है, यानी उसको रोजगार करना पड़ता है। 48 वर्ष की आयु के बाद का समय उसका अच्छा होता है। अब इसी नक्षत्र की यानी अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्रियां हैं, अगर उनका जन्म होगा तो देखेंगे क्या होता है। वो साफ दिल की होती हैं, वो फैशन परस्त नहीं होती, उनका जीवन साधारण तरीके का होता है। वो अपने बुजुर्गों का सम्मान भी करती हैं। वो अपने पति के प्रति निष्ठावान और धार्मिक आदर्शों को मानने वाली होती हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो अनियमित मासिक चक्र से ग्रसित होती हैं, यानी कभी पीरियड ज़्यादा समय बाद होना और कभी जल्दी हो जाना, यानी मासिक चक्र जो है वो गड़बड़ रहता है उनका। और वो सिर दर्द और नज़ला जुकाम से भी पीड़ित रहती हैं। अनुराधा नक्षत्र में जो चंद्रमा है, यदि उस पर सूर्य की दृष्टि हो, अर्थात पूर्णमासी का जन्म हो या 14 का हो या पूर्णमासी से एक दिन बाद का हो, तो आम तौर पर देखने में आता है कि उनकी 2 माता अथवा 2 पिता होंगे। अब इसकी भाषा का अर्थ क्या हुआ, इसका ये हुआ कि माता के ना रहने पे पिता जो है वो दूसरा विवाह कर लेगा, अथवा माता अलग होने के बाद एक दूसरा विवाह कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में उसके 2 माता अथवा 2 पिता होने की संभावना रहती है। मंगल की दृष्टि यदि चंद्रमा पर है तो वो राजा का विश्वास पात्र होता है। यदि चंद्रमा पर बुध की दृष्टि है तो वो नीच और ऊधमी होता है। व्यक्ति का अनुराधा नक्षत्र में जन्म हो और चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि होने से वो निर्धन होता है, और शनि की दृष्टि होगा तो वो मंत्री के समकक्ष अथवा राजनीति में सफल होगा और मंत्री होगा। वो एक कुंडली का हम यहाँ अध्ययन करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा यहाँ नीच का है, बृहस्पति के साथ है। तो बृहस्पति के साथ होने से यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ यहाँ पर अच्छा हो गया। अब हमें यहाँ शनिचर की स्थिति देखनी है। तो शनिचर यहाँ उच्च का है, लेकिन मृत्यु वाले खाने में। तो लाभेश, लाभ वाले भाव का स्वामी मृत्यु वाले खाने में गया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको लाभ कमाने के लिए यात्राएं करना पड़ेंगी, बार बार जीवन में यात्रा करनी पड़ेगी। एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करके हम देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ चंद्रमा शुक्र के साथ है, तो एक अच्छी स्थिति है कि आदमी यहाँ पर खुश मिजाज होगा। और शनिचर की स्थिति देखते हैं तो शनिचर यहाँ नीच का है, परंतु बृहस्पति के साथ है और भाग्य वाले खाने में। तो यहाँ भाग्य बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा, हालांकि व्यक्ति खुश मिजाज होगा। अब थोड़ा सा मंगल भी और देख लें तो मंगल की यहाँ दृष्टि जाती है लगन पर, तो ये आदमी क्रोधी भी होगा। एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करते हैं। तो ये अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में कुंडली है और हम देखते हैं कि चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य है। तो ऐसी स्थिति तब होती है जब पूर्णमासी का जन्म हो, या पूर्णमासी से एक दिन पहले 14 का जन्म हो, अथवा पूर्णमासी से एक दिन बाद पड़वा का जन्म हो, तो भी ऐसी स्थिति होती है। तो ये सूर्य चंद्रमा आमने सामने, एक अच्छी स्थिति है। शनिचर की स्थिति देखते हैं। शनिचर लाभ वाले खाने में है, ये एक अच्छी स्थिति है, परंतु इसमें विवाह वाले खाने में राहु, ये अच्छा नहीं है। और शुक्र यहाँ उच्च का है, तो वैवाहिक स्थिति खराब होने के बावजूद उच्च के शुक्र के साथ थोड़ी सी अच्छी होगी। लगन में केतु होने की वजह से माइंड या डिस्टर्ब हुआ, आदमी शक्ति होगा यहाँ पर। तो अभी हमने अनुराधा नक्षत्र के बारे में जाना। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। एक और नंबर है 82 183 73 975। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली पर मेरा विचार जानना चाहते हैं या अध्ययन कराना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। फ़ोनपे या पेटीएम से आप मेरा पारिश्रमिक भेज देंगे और व्हाट्सएप पर अपने प्रश्नों का उत्तर ले लेंगे। हरिओम।